हेलो फ्रेंड, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह विकलांग साथी ट्रस्ट के दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कहानियां नहीं सुना रही हूं। आप लोगों को हमेशा मैं अपनी कहानियां सुनाती हूं, आप लोग सुनते हो। आज मैं आप लोगों के ईमेल्स पढ़ूंगी और मैं उसका आंसर दूंगी। आप लोगों ने इतने ढेर सारे ईमेल मेरे लिए भेजे हैं, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, नहीं, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग अपना प्यार मेरे ऊपर बनाए रखिएगा और मेरी कहानियों पर अपना प्यार और आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिएगा। आज कुछ पंक्तियां मैं आप लोगों को समर्पित करती हूँ कि आभार आपका है मुझ पर, आभार आपका है मुझ पर, आपने इतना प्यार दिया। आभार आपका है मुझ पर, आपने इतना प्यार दिया, उठाकर मुझको फर्श से अर्श से आसमान दिया। दिव्यांगम के जरिए मैंने खुद को आप में पाया है, दिव्यांगम के जरिए मैंने खुद को आप में पाया है। भारतवर्ष ही नहीं अपितु विदेशों ने भी अपनाया है। थैंक्स, आप लोग मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतना मेरी कहानियों को आप लोग लाइक कर रहे हो। मैं बता नहीं सकती हूँ मैं कितना अच्छा फील करती हूँ जब आप लोग मेरी कहानियाँ सुनते हैं। और मैं आज कोई कहानी नहीं सुनाऊंगी, आज मैं आप लोगों को आपके ईमेल्स का जवाब दूंगी। हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट की आईडी है trustviklangsathi@gmail.com पर बहुत ढेर सारे ईमेल आप लोगों ने भेजा है, थैंक्स। और बहुत से ईमेल्स हमारे दिव्यांगम चैनल के लिए सुझाव के लिए आए हैं कि उसकी तकनीकी सुधार के परामर्श के हैं। और दिव्यांगम चैनल के चीफ एंड एडिटर श्री विष्णुकांत मिश्रा सर ने कुछ ईमेल्स जो मेरे कहानियों के लिए आए हैं उन्हें छांट कर मेरे पास भेजा है। और मेरी कहानियों से संबंधित करीब 37 ईमेल आप लोगों के द्वारा आए हुए हैं। और जबकि मेरे दिव्यांगम चैनल पर कुल 64 यानी 64 ईमेल्स हैं, जिनमें से 37 ईमेल सिर्फ मेरे हैं। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोग मेरी कहानियों को इतना पसंद करते हो। और आज मैं कोई कहानी नहीं सुना रही हूँ, बल्कि आप लोगों के ईमेल्स पढ़ रही हूँ। तो सबसे पहला ईमेल मैं पढ़ रही हूँ पंजाब लुधियाना से सिमरन शाह मैम का। थैंक्स मैम आप के ईमेल के लिए। आपकी सभी कहानियाँ दिल को छूने वाली हैं, दिल से आभार मैम। कोरोना काल पर आधारित कहानी जीत जाएंगे, ऐसा लगा कि यह मेरी कहानी है। मेरे पति डॉक्टर विमल शाह 15 दिनों तक हॉस्पिटल में रहे, यहाँ तक कि उनके बड़े भाई का स्वर्गवास हो गया और वो ना आ सके। कहानी सुनकर मेरी पूरी फैमिली रो पड़ी। क्या आप डॉक्टर फैमिली से हैं? नहीं मैम, मैं डॉक्टर फैमिली से नहीं हूँ, पर हाँ मेरे आसपास बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनकी कहानी को सुनकर लगा कि मुझे इन लोगों के लिए ज़रूर लिखना चाहिए। कोरोना काल में जिस तरह हमारे डॉक्टर्स ने हम लोगों की सेवा की, हम आम नागरिकों की जिस तरह से सेवा की, अपने परिवार को बुलाकर सबने हम देशवासियों के लिए जी जान से जुटे रहे। तो मुझे लगा कि एक कहानी मुझे इन लोगों के ऊपर लिखनी चाहिए। मेरे संपर्क में बहुत से ऐसे डॉक्टर्स थे जिनकी बातें सुनकर और जिनकी घर वालों से मुझे ये सारी जानकारी मिलती थी कि हाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति आ रही है। फैमिली भी उतनी, जितना डॉक्टर्स हॉस्पिटल में संघर्ष कर रहे हैं उतनी फैमिली भी संघर्ष कर रही है। तो ये सब सुनकर मैंने ये कहानी लिखने को सोची थी और ये कहानी मैंने तभी लिखी थी। और मैं नमन करती हूँ आपके परिवार को, आपके पति डॉक्टर विमल शाह को। ऐसे डॉक्टर आप जैसे डॉक्टर की वजह से आज हम लोग सही सलामत हैं। मैं और हमारी पूरी टीम आपको सादर नमन करती है और दुआ करती है कि आपकी पूरी फैमिली सकुशल रहे, स्वस्थ रहे। तो थैंक्स मैम। और
इसी जीत जाएंगे हम कहानी की तारीफ सुधा वाला, मेहरबान अली, डॉक्टर मोहसिन अंसारी, सूरज वाला, डॉक्टर सुधा विक्रम, इन सब लोगों ने हमारी जीत जाएंगे हम कहानी की बहुत प्रशंसा की। थैंक्स आप सबका, आप सबने मेरी कहानी जीत जाएंगे हमको इतना पसंद किया, और मैं जीत जाएंगे हम के जरिए आप लोगों के दिल तक पहुंची। मैं जिंदगी भर आभारी रहूंगी आप सबका कि आप सबने मेरी कहानी को इतना पसंद किया। नई दिल्ली से कुमारी कीर्ति साहू लिखती हैं, आपकी कहानियां ऐसा लगता है आपके परिवार का दर्पण है। जी नहीं मैम, मेरी कहानियां समाज का दर्पण है। क्या ऐसा है, तुम कब आओगे कहानी में ऐसा लगा जैसे कोई आपके परिवार का व्यक्ति सेना में है। मैडम सच बताइए, कहीं आपके वो सेना के गौरवशाली सेवा में तो नहीं है? नहीं मैम, मेरे हस्बैंड कस्टम सेंट्रल एक्साइज में हैं, इंस्पेक्टर हैं। और हाँ, ये कहानी मैंने एक्सपीरियंस मुझे मेरे सासू मम्मी जी से हुई थी। मेरे ससुर जी जिनका स्वर्गवास हो चुका है, मेरे पापा मेरे फौज में थे, और अक्सर मम्मी उनकी बातें मुझसे किया करती हैं, और ये सब चीज़ें उन्होंने बताया था। जब पापा ने पहली बार फौज ज्वाइन किया था, मम्मी ने पूरी रात रो के बिताई थी घर में, उनके बहुत प्रॉब्लम हुई थी। उनके घर वाले, रात भर खाना नहीं बना था, सब लोगों ने सिर्फ रो के काटा था। और हमारे ससुर जी 1970 की लड़ाई में भी थे, तो मुझे अपनी सासू माँ से ये सारे एक्सपीरियंस मिले हैं। और मैं कुछ समाज में भी इधर उधर बातें होती हूँ, सबको सुनकर मैंने इस कहानी को ढाला है, और फिर ये कहानी बनी और आप लोगों को पसंद आई। थैंक्स। मॉरिशस त्रिपोली से उषा देशमुख मैम लिखती हैं। मॉरिशस त्रिपोली से उषा देशमुख मैम लिखती हैं, आई यूज्ड टू वॉच योर दिव्यांगम चैनल and home watched every episode of your stories. I liked that stories, but एक बार नाम तो सुन लो, is reality my story. आपको ये सब कैसे पता, आपने ये सब कैसे पता लगा लिया? बहुत अच्छी कहानी है, आपका अंदाज बहुत अच्छा है। थैंक्स मैम, उषा देशमुख मैम, थैंक्स। मैं सौभाग्यशाली खुद को समझती हूँ, और कि मैंने आपकी स्टोरी मुझे नहीं पता थी कि ये आपकी स्टोरी है, पर हाँ, मैं फेसबुक वगैरह मैं भी यूज़ करती हूँ, तो ये सारी चीज़ों से मैं भी रूबरू हुई थी। और मैंने सुना था लोगों से कि फेसबुक पे प्यार होता है, या फेसबुक पे ये सारी चीज़ें न्यूज़ में आती रहती हैं, तो मैंने उसी को एक स्टोरी का रूप दिया है। और हाँ, फेसबुक जैसे प्यार पर कभी कभी कुछ गलत भी होता है, तो मैंने उस गलत चीज़ को नहीं दर्शाया है, मैंने उसकी जो अच्छी चीज़ें थी उसी को दर्शाया है। एंड मुझे नहीं पता था ये आपकी स्टोरी है। और सबसे पहले मैं आप दोनों की वैवाहिक जीवन की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। माता रानी करे आपका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा गुजरे, और जिस तरह मेरी कहानी में रूबी का हस्बैंड बहुत प्यार करता है, ठीक उसी तरह आपके हस्बैंड आपको ढेर सारा प्यार दें। आप दोनों की जोड़ी बेस्ट जोड़ी हो, और आपकी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी गुजरे। और इसी क्रम में मगन भावे कैमरा ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने लिखा है कि आपके चैनल पर मैडम सुधा जी की सभी कहानियाँ हार्ट टचिंग होती हैं। उनकी कहानी कलंक बहुत अच्छी थी। थैंक्स सर। अगर मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आप लोगों के दिल तक पहुँच रही हूँ। और हाँ, मैं जब कोई कहानी लिखती हूँ तो उसको फील करके लिखती हूँ, और उस माहौल को, उस चीज़ को मैं फील करती हूँ, फिर मैं लिखती हूँ। थैंक्स।
और आप लोगों के दिल तक मेरी कहानियाँ पहुँच रही हैं, तो मेरा लिखना सार्थक हुआ। और इसी क्रम में आगर मध्य प्रदेश से सुधा कोठारी जी लिखती हैं। आगर मध्य प्रदेश से सुधा कोठारी जी लिखती हैं कि आपके चैनल पर सुधा सिंह की कहानियां महबूब की मेहंदी बहुत अच्छी लगी। कृपया सुधा जी से यह पूछिए कि वह कैसे कहानियां लिख लेती हैं। उनके लोकेशन का क्या कोई तर्क है जहां से वो कहानियां सुनाती हैं? मेरी माँ प्रीति कोठारी भी उपन्यासकार हैं। उनके 3 उपन्यास 12 हाथ 4 चौराहे, सामने आओ, जय हो भ्रष्टाचार के प्रकाशित में हैं। मैं भी लिखती हूँ, क्या आपके चैनल पर कविताएं पेश कर सकती हूँ? जी जरूर मैम, आप अपनी कविताएं हमारे चीफ एडिटर के पास भेजिए, और अगर हमारे सर वो तय करेंगे कि हाँ आपकी कविताएं हमारे चैनल पर दिखाने लायक हैं या कैसे हैं, तो आप उनके पास भेजिए। ज़रूर आप हमारे चैनल पर अपनी कविताएं भेज सकती हैं। और मैम, मैं जब कोई कहानी लिखती हूँ तो मैं समाज में ये सारी चीज़ें देखती हूँ, और समाज के उस गलत पहलू को जो अक्सर किसी के दिल को दर्द पहुंचा देता है, उस चीज़ को मैं अपनी कहानियों में लेती हूँ, ताकि मैं अपनी कहानियों के जरिए से समाज में ये संदेशा पहुंचा सकूं कि आपकी इन बातों से दूसरे को दर्द होता है। हाँ, मेरी कहानियाँ सुनाने का कोई तार्किक लोकेशन नहीं है, ये मेरा लॉन है, और मुझे प्रैक्टिस से ज़्यादा प्यार है, तो मैं यहाँ पर बैठकर कहानियाँ सुनाती हूँ। और ये लॉन इसका कोई तर्क नहीं है, मुझे बस अच्छा लगता है। सुबह इसकी यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाहट अच्छी लगती है। मैं अक्सर आके अपने लॉन में बैठती हूँ, और मैं थोड़ा पेड़ों के लिए पागल भी हूँ, और जिसकी वजह से मेरे बच्चे और सब लोग मुझे से बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि मैं अपने बच्चों के खिलौने भी नहीं छोड़ती हूँ कि ये देखिए, जिसकी वजह से मेरे बच्चे मुझसे परेशान रहते हैं। तो ऐसा कोई तर्क नहीं है, बस मुझे पसंद है। ये मेरे बेटे का ट्रक था जो बेचारा टूट चुका है, तो इस वजह से और कोई तर्क नहीं है, मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर एक सुकून सा फील होता है, तो मैं इसलिए यहाँ पे कहानियाँ सुनाती हूँ। और पटना से श्रीकांत ठाकुर सर लिखते हैं, कहानियों के साथ साथ आप लोग फिल्म नहीं बनाते हैं, सुधा सिंह की सभी कहानियों पर फिल्म बनाएं। थैंक्स सर, आपको ऐसा लगा कि मेरी कहानियाँ फिल्म बनाने लायक हैं। अभी हम लोग कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं। हाँ, हम लोग सोमवार से अब हर सोमवार आप लोग हमारा एक वृत्त चित्र देखिएगा। अगर पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा और लोगों तक शेयर कीजिएगा। अभी हम लोग कोई फिल्म नहीं बना रहे हैं, हाँ वृत्त चित्र बना रहे हैं। और धन्यवाद आपका कि आपने मेरी कहानियों को इस लायक समझा। नवी मुंबई से कीर्तिलता बोबड़े जी लिखती हैं कि आप अपनी कहानियों में हम बुजुर्ग लोगों की भी कहानियां सुनाएं। हमारे बेटे बहू ने हमको अकेला छोड़ दिया है। मैं ज़रूर कोशिश करूंगी इस पर लिखने की, और मैं समाज को ये बात ज़रूर कहूंगी कि हमारे माँ बाप हमारे लिए आशीर्वाद होते हैं, हम उन्हें छोड़कर अपने आशीर्वाद से दूर जाते हैं। तो मैं ऐसे बच्चों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप अपने मम्मी पापा को मत छोड़िए। वो लोग आपकी दुआएं हैं। आप लोग छोटे से होते हैं तो वही माँ बाप खुद भूखे रह के आप लोगों को खाना खिलाते, आपकी परवरिश करते, आपको अकेला कभी नहीं छोड़ते। और इस बुढ़ापे में सिर्फ उन्हें आपके प्यार की ज़रूरत पड़ती है, और इसके अलावा उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप अपना प्यार उन्हें दीजिए, आप अपने मम्मी पापा को अपने साथ में रखिए। आप खुद ही देखेंगे, आप आज की जो बिजी लाइफ है उसमें हमारे बच्चे अक्सर, जब मियाँ बीवी दोनों जॉब में होते हैं, तो हम बच्चों को
या तो आया को संभालने को देते हैं या तो कहीं पर हॉस्टल वगैरह में डाल देते हैं, और उन बच्चों को ना संस्कार मिल पाता है, बस वो पलते हैं। तो आप खुद सोचिए, अगर आपके मम्मी पापा घर में हैं तो अगर आपने किसी आया को भी रखा तो कम से कम वो उनकी देखभाल तो करेंगे, वो ये चीज़ तो देखेंगे कि उस आया ने उस बच्चे के लिए कोई गलत शब्द नहीं बोला और आपके बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। साथ साथ वो माँ बाप आपके बच्चों को एक ऐसी शिक्षा देंगे कि वो बच्चा, उस बच्चे को एक ऐसी परवरिश देंगे कि वो बच्चा स्वतः ही समाज में एक अच्छा स्थान बनाएगा। तो प्लीज़ आप लोग अपने मम्मी पापा को मत छोड़िए, आप लोग अपने मम्मी पापा को साथ में रखिए। वरना जब आप लोग सोचिए, आप जो गलती आप कर रहे हैं, जो माँ बाप को आप यहाँ पे छोड़कर अलग रह रहे हैं, तो क्या आप ये चीज़ भी सोचिए कि कल आप लोग भी बूढ़े हो जाएंगे और जब आपके बच्चे आपको छोड़ेंगे तो आपको बुरा लगेगा। और माँ बाप किसी पर बोझ नहीं होते हैं, बल्कि वो तो आपके समस्याओं की भी हल निकाल देते हैं, आपके बच्चों को भी सही राह दिखाते हैं। आप लोग जॉब कर रहे हैं तो कम से कम वो बच्चों की परवरिश भी अच्छा कर सकते हैं। तो प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। अगर आप लोगों ने अपने मम्मी पापा को कहीं छोड़ा है तो प्लीज़ आप अपने साथ रख के तो देखिए, कितना अच्छा लगता है। और ये तो बिल्कुल गलत बात है ना कि आप अपने मम्मी पापा को कहीं पे छोड़ दें और अलग रहें। मुंबई से श्रुति काले लिखती हैं कि मैं एक समाज सेविका हूँ। महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। एक ऐसे उच्च परिवार की बहू को अभी हमने ऐसे नरक से निकाला है जहाँ पर उसका पति ही उससे देह व्यापार करवाता था, पीटता था, गंदी फिल्में बनवाता था। सभी पकड़े गए हैं। आप महिला उत्पीड़न पर भी कहानी लिखिए। सुधा जी से सुनवाइए। आपके चैनल को हमारी मंगल कामनाएं। थैंक्स मैम, मैं कोशिश करूंगी समाज की इस बुराई पर भी कुछ लिखने की। न्यूयॉर्क अमेरिका से मैं गुजरात का रहने वाला प्रवासी भारतीय हूँ। जन्मभूमि की बहुत याद आती है। सर, सबको अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार होता है। अब भारत बहुत मजबूत है। दिव्यांगम पर आपके चैनल ने बहुत अच्छा काम किया। मेरा छोटा भाई दिव्यांग है। आपके चैनल पर सुधा जी की कहानियाँ मुझे और मेरे परिवार को बहुत पसंद आती हैं। ये लिखते हैं सुधीर सरल आपटे सर, लिखते हैं। थैंक्स सर। ये न्यूयॉर्क से, अमेरिका से लिखते हैं सुधीर सरल आपटे सर, लिखते हैं। थैंक्स सर, आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है और दिव्यांगम के जरिए हम लोग आप लोगों तक पहुँच रहे हैं और हमारी टीम आप लोगों के दिल तक पहुँच रही है। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोग हमारे चैनल को इतना लाइक करते हैं कि हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा चैनल देखा जा रहा है। और हमारी कोशिश यही है कि हमारा दिव्यांगम चैनल आपके घर घर तक पहुंचे, जिस पर हमने एक वृत्त चित्र बनाया है दिव्यांगम आपके द्वारे। तो प्लीज़ आप लोग उसको ज़रूर देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न से कंचन लता मैम लिखती हैं, आपके चैनल पर सुधा सिंह की कहानी तुम कब आओगे बहुत अच्छी लगी। थैंक्स मैम, मेरी कहानियों को इतना प्यार देने के लिए। आप सब जो है, आप सबने मेरी कहानियों को इतना प्यार दिया, थैंक। और मेरी कहानियों पर अपना प्यार प्लीज़ बनाए रखिएगा। इसके अलावा गोरखपुर से राम नरेश, संभल से मोहिता, जनकपुरी से शंभुदयाल, मोरवा से मध्य प्रदेश से गोलू, अजमेर से शिवनारायण सर, सोपुर से महबूब, मेरठ से राखी, सागर से कैटरीना जायसवाल, तेलंगाना से सोहनी सुहानी और मुंबई से मंगूलाल बतासे ने भी सुधा सिंह की कहानियों की तारीफ की है। तो आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब अपना प्यार मेरी कहानियों पर यूं ही बनाए रखिएगा और हमेशा मेरी कहानियों को सुनते रहिएगा। और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आप लोगों के बातों से, आप लोगों
के मन में अगर कोई कहानी है तो मैं सुना सकती हूँ। अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो प्लीज़ हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर भेजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी सुनाने की, और आप लोग अपना प्यार हमेशा मेरे कहानियों पर और मुझ पर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ हमारे कुछ कमेंट करने वाले सर और मैम हैं, मैं उन सबका भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि सबने बहुत अच्छे कमेंट हमारे कहानी को देते हैं। और मैं उन लोगों के नाम भी लेना चाहूँगी अपनी कहानियों पर। शालिनी चंद्रा मैम, थैंक्स मैम, आपके कमेंट तो मेरी कहानियों में जान फूंक देते हैं। सच में अगर जिस दिन आपके कमेंट नहीं आते, मैं बहुत बेसब्री से उस दिन उस कमेंट का इंतज़ार करती हूँ सच में। और मैं जब आपके कमेंट पढ़ती हूँ तो मेरे अंदर एक अलग सा जोश आता है कि हाँ मैं और अच्छा करूँ, जिससे मैं आपसे और तारीफ सुनूँ। तो मैम प्लीज़ आप अपने कमेंट और अपना प्यार हमेशा मेरी कहानियों पर बनाए रखिएगा। मैं हमेशा आपके कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ। और अर्चना चौधरी मैम हैं, और अजय सर हैं, अथर्व अग्रवाल सर हैं, अपर्णा वाजपेयी मैम हैं, मालिनी श्रीवास्तव जी हैं, आनंद वर्मा सर हैं, महेश कुमार जी हैं, और मेखला चटर्जी मेरी फ्रेंड है, नीरजा पाठक, उनके भी कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। और रोमी पटेल, अंकिता सिंह, डॉक्टर मनी राम वर्मा, ये मेरे गुरु हैं। श्री विष्णुकांत मिश्रा सर और मनी राम वर्मा, ये हमारे गुरु हैं। और कार्तिक जी हैं, इमरान साहू जी हैं, और मनीष चौधरी जी हैं, अर्चना चौधरी जी हैं, नीरजा पाठक जी हैं, सीमा कमल जी हैं। सीमा कमल जी के भी कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। और कमलेश सर के भी कमेंट बहुत अच्छे आते हैं। तो मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और कमलेश सर जी हैं जिनके कमेंट भी मेरे स्टोरी में जान भर देते हैं। सर आभार आपका, आप इतने अच्छे कमेंट लिखते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे मेरी कहानियों के लिए कुछ अच्छा करने का और मन करता है, और अच्छा लिखने का मन करता है। तो प्लीज़ आप लोग मेरी कहानियों पर अपना प्यार यूँ ही बनाए रखिएगा। मैं हमेशा आप लोगों की कमेंट का इंतज़ार करती रहती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि कुछ अच्छी कहानियाँ लिखूँ, कुछ अच्छे से समाज में अगर कोई बुराई है या कुछ है तो मैं उसे अच्छे से लिखने की कोशिश करूँ। और अगर मैं किसी का नाम लेना यहाँ पर भूल गई हूँ, आरवी सर हैं, उनका एक कमेंट था हमारे जीत जाएंगे हम पर कहानी पर, कि आज की इस महामारी के समय में डॉक्टर के लिए जो भी नकारात्मक है उसको दूर करने तथा उसके प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए आपके इस पहल को सादर नमन। थैंक सर, मैं कैसे ना करती, क्योंकि ये डॉक्टर्स ही हमारे भगवान हैं। और मैं उन डॉक्टर्स की अच्छाई को लोग यहाँ तक कि कुछ डॉक्टर्स की वजह से डॉक्टर्स को गलत बोल रहे थे, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि मैं उन डॉक्टर से रूबरू थी जिनके घर में ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी। सारे डॉक्टर्स और उनकी फैमिली दोनों संघर्ष कर रहे थे। मैं रूबरू थी, पर मैं जब न्यूज़ में ये सब चीज़ें देखती तो मुझे बहुत बुरा लगता था। और मैंने तब ये कहानी लिखने को सोची, और मैंने इस कहानी को लिखा और आप लोगों तक पहुंचाया, और आप लोगों ने इसे पसंद किया, ये मेरा सौभाग्य रहा। और उस टाइम पे तो इंसान सिर्फ डॉक्टर के भरोसे ही था। हमारे डॉक्टर्स, अगर सीमा पर सेना हमारी रक्षा करती है तो यहाँ पर हमारे डॉक्टर्स हमारी रक्षा कर रहे थे।
तो मैं उन डॉक्टर्स का धन्यवाद कैसे ना करती। और मैं और आगे आप लोगों ने जो कुछ कहा है, मैं उस पर कहानी लिखने की पूरी तरह से कोशिश करूंगी। आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। मेरे गले में थोड़ा सा खराश है, तो अगर मुझसे कुछ गलती भी हो गई है तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और मैं फिर अभी सैटरडे में आप लोगों के लिए कविता लेकर हाजिर हो रही हूँ। ट्यूसडे से मैं फिर आप लोगों को कहानियाँ सुनाऊंगी। आप लोग अपना प्यार मेरे कहानियों पर बनाए रखिएगा। और इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। आप अपने प्यारे प्यारे ईमेल भी भेजते रहिएगा। मैं फिर इसी तरह किसी दिन आप लोगों के ईमेल्स पढ़कर आप लोगों से रूबरू होंगी। और मुझे आज ऐसा फील हो रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हर बार मैं कहानी सुनाती हूँ, मैं अकेले ही बोलती हूँ। आज मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग सामने हो और मैं आप लोगों से सारी बातें कह रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मेरा इसी तरह मैं फिर किसी दिन आप लोगों के ईमेल्स पढ़ूंगी। तो आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा, कमेंट देते रहिएगा और प्यारे प्यारे ईमेल्स भी भेजते रहिएगा। कोई क्वेश्चंस हो वो भी ज़रूर पूछिएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करते हुए, और मैं इसको भी नहीं छोड़ती। तो कुछ भी पैर बैठा डालती हूँ, इसलिए मेरे घर वाले मुझसे तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बाय।